नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस भी अब विरोध करती नजर आ रही है। जहां कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त से मिलकर राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा पिछले दिनों अनएडेड स्कूलों को लेकर एक कमेटी बनाए जाने संबंधी निर्देशों को याद दिलाया। इस संबंध में कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि शहर के निजी स्कूलों की मनमानी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब एक बड़े आंदोलन के लिए यहां के अभिभावक विवश होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण ज्यादातर अभिभावकों की माली स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। सरकार निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने को लेकर कमेटी बनाकर न्यूनतम फीस लिए जाने पर सहमति बनाने का निर्देश पूर्व में ही दे चुकी है। बावजूद इसके जिला शिक्षा अधीक्षक के उदासीन रवैये के कारण अब तक किसी प्रकार की कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जिससे जिले के अभिभावक और शिक्षण संस्थानों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैसे उन्होंने जिले के उपायुक्त को मामले पर गंभीर बताते हुए कहा कि जिले के उपायुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस संबंध में आवश्यक कदम उठाया जाएगा। झारखंड में नई सरकार जब आई तो आने के बाद इस सरकार ने यहाँ के अनएडेड जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश जारी किया था कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी माननीय उपायुक्त के देखरेख में, उनके अध्यक्षता में। जो मॉनिटरिंग कमेटी इन स्कूलों के द्वारा किए जा रहे हैं अनियमित कार्यों का मॉनिटर करेगी और जो गलतियां या जो मनमानी स्कूलों के द्वारा हो रही है उस पर अंकुश लगाएगी। पहली बात कि आज तक वो कमेटी नहीं बनी। लॉकडाउन पीरियड का कई राउंड के वार्ता के बाद विगत 9 जून को ये तय हुआ, सरकार, अभिभावक संघ और यहाँ के स्कूल प्रबंधन के सारे लोग, और उसमें सहमति बनी कि लॉकडाउन पीरियड का मात्र ट्यूशन फीस लिया जाएगा। इसके अलावा एनुअल फीस, स्पोर्ट्स फीस, बिल्डिंग डेवलपमेंट फीस या किसी भी तरीके का अन्य फीस किसी भी बच्चे से नहीं लिया जाएगा। या इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अभिभावक आज इस लॉकडाउन में दैनिक भोगी थे और उनकी माली हालत बहुत दयनीय है, तो वो अभी नहीं दे पा रहे। तो उस कंडीशन में उन पर किसी तरह का दबाव अभी स्कूल प्रबंधन नहीं बनाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कोई इसके विपरीत आता है या ये आता है कि नहीं लेना है लॉकडाउन पीरियड का पैसा, तो रिफंड करेगा, या अगर वो बोलता है कि लेना है तो जो पैसा लेने की बात करेगा वो पैसे पर बात होगी। साथ साथ ये भी तय हुआ था कि फीस के कारण किसी भी बच्चे के पढ़ाई को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। लेकिन आज स्कूल प्रबंधन के लोग अपनी मनमानी पर उतारू हैं और हम लोग को ये बात बार बार शिकायत मिल रही है कि स्कूलों के द्वारा बच्चों का दबाव बनाने के लिए उनके शिक्षा तक को अवरुद्ध किया जा रहा है। तो आज हम लोग आए थे इस बात पर कि भैया मैंने आप जिला में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपकी जिम्मेवारी है इन सारी चीज़ों को ठीक करना। आश्चर्य है कि 9 जून को बैठक संपन्न हुआ, आपसी सहमति बनी और यहाँ के डीओ के द्वारा आज तक किसी भी स्कूल को गाइडलाइन नहीं भेजा गया। तो क्यों नहीं भेजा गया, उसको अविलंब भेजा जाए। इन सारी बातों को लेकर के हम लोग आए थे कि एक ऐसा मामला है जो हर परिवार इससे जुड़ा हुआ है और सारे परिवार के लोग जो है आज आक्रोश में है कि इस पर महामारी में भी हम लोगों के बच्चों के पढ़ाई को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहा है स्कूल। तो ऐसे में एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले सकता है। हम लोगों ने कहा है डीसी साहब से कि ये बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो एक समस्या पहले है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की, और अगर लोग सड़क पर उतरे तो ये सारी कई तरह की और अदर समस्याएं खड़ी होगी। इसीलिए इस पर अविलंब कार्रवाई करें। डीसी साहब ने कहा है कि हम इसको तुरंत अपने स्तर पर देखते हैं और जो उचित है वो कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा सीट से विधायक मंगल कालिंदी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों में अपने विधानसभा क्षेत्र के सरजामदा इलाके की कामगार महिलाओं को वापस लाए जाने की मांग की। वहीं उपायुक्त से मुलाकात